अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त शारिब खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दो दिन के बाद एक बार फिर से मैं आपके सामने हाज़िर हूं। आज हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे क्योंकि आज बहुत कुछ हुआ भी है। पीएसएल 2026 में आज 2 मैचेस खेले गए। पहला मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान हुआ, जो कि क्लोज़ गेम था और कराची किंग्स ने जो है वो 11 रन से मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को हरा दिया। और अब से कुछ ही देर पहले पेशावर ज़ल्मी ने बड़े ही आराम से कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया है। मतलब किसी किस्म की उनको कोई परेशानी नहीं हुई। 128 रन्स की ये जीत है और बहुत बड़ी जीत है। और पेशावर ज़ल्मी ने पहले कराची को 159 रन से हराया था 248 का टारगेट दे के, और आज कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराया है 250 का टारगेट दे के। 250 256 का टारगेट दिया था और बड़ी आराम से जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया। बाबर आजम की 100 हुई है आज, और बहुत कुछ है इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कराची किंग्स की। कराची किंग्स ने लगातार अपना चौथा मैच हार दिया है, ठीक है। और इसमें जो 3 मैचेस कराची पिछले हारा और एक पहला मैच जो पेशावर से हारा था कराची आकर, तो ये जो 3 पिछले मैचेस हैं, ये अगर मैं कहूँ कराची किंग्स मोइन अली की जो कप्तानी है, अपनी कप्तानी की वजह से हारा है कराची किंग्स। क्योंकि मोइन अली ने बहुत बुरी कप्तानी की है आज के मैच में भी, पिछले मैचेस में भी बहुत बुरी कप्तानी की थी और आज के मैच में भी बहुत ही बुरी कप्तानी की है। मतलब जब से मोइन अली को कप्तानी मिली है, तब से मोइन अली जो है वो इतने ज़्यादा ब्लंडर्स करते हुए आ रहे हैं, इतने ज़्यादा ब्लंडर्स करते हुए आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इसी चीज़ से ये साबित होता है कि जो प्लेयर ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, लाजमी नहीं है कि वो अच्छा कप्तान भी साबित हो। कराची के मैनेजमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि उन्होंने किस को कप्तान बना दिया। लाजमी नहीं है कि जो बंदा ज़्यादा एक्सपीरियंस जिसके पास हो वो ज़्यादा अच्छा कप्तान भी हो। मोइन अली ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स, और उनका ख्याल यही था कि अब जिस तरह से पिच बिहेव करती हुई आ रही है कि सेकंड बैटिंग करते हुए जो है वो चेज़ हो रहा है, तो उनके ख्याल में यही चीज़ थी कि हम जो है वो चेज़ कर लेंगे। लेकिन जब आप कप्तानी ही ऐसी करेंगे, जब आप रन ही इतना ज़्यादा पड़वा देंगे अपनी कप्तानी से, तो फिर आप कैसे चेज़ करोगे। फिर आप जब बैटिंग करने आए हैं, आपने बैटिंग करते हुए भी कुछ ख़ास नहीं किया। 117 का स्ट्राइक रेट था आपका बैटिंग करते हुए। पहला ओवर दिया मीर हमज़ा को, जिसने बहुत ही, मैं कहता हूँ उसने तो कसम खाई है बुरी बॉलिंग करने की। पहले ओवर में 3 वाइड्स दी उसने, टोटल 11 रन्स दिए। दूसरा ओवर जब खुशदिल शाह से कराया तो फिर खुशदिल शाह ने आते ही विकेट ले ली। उसके बाद खुशदिल शाह गायब हो गया। 7वें 8वें ओवर तक खुशदिल शाह गायब हो गया। भाई जिसने पहले विकेट ली है, जिसने आपको विकेट लेके दी है, आपको तो चाहिए था आप उसको अगला कंटिन्यू करवाते। नहीं, आप ले आए हसन अली को, आप ले आए फिर उसके बाद अब्बास अफरीदी को। आपको तो कंटिन्यू कराना चाहिए था यार। मतलब एक बंदे ने आपको विकेट लेके दिए पहले ओवर में, और वो वाहिद पॉजिटिव चीज़ थी आपकी बॉलिंग में। आपने उसको दोबारा जो है वो ओवर तब दिया जब डैमेज हो चुका था, और थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन 200 प्लस फिर भी हो गया मुल्तान सुल्तान्स का। पहला ओवर खुशदिल शाह ने पहले ओवर में भी विकेट लिया अपने, उसको जब 7वें 8वें ओवर में लाए वो तब भी उसने विकेट लेके दी, और फिर उसको जब तीसरा ओवर मिला उसने तब भी विकेट लेके दी। मतलब ये किस तरह की, मुझे समझ नहीं आ रही है किस तरह की बॉलिंग एक डिसीजंस जो हैं वो मोइन अली कर रहा है। मतलब यार आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हो, आपको ये नहीं पता कि जब कोई बंदा, कोई बॉलर, कोई प्लेयर विकेट लेता है तो आपको उसी से कंटिन्यू करवाना पड़ता है। अच्छा, फिर अब्बास अफरीदी ने 1 ओवर में 25 रन दिए थे, तो असूलन तो यही चाहिए था कि यार आपको लाना चाहिए था, फ़ौरन खुशदिल शाह को लाना चाहिए था। आप किसके साथ पास गए?
आप किसके पास गए? आप हसन अली के पास दोबारा चले गए, जिसने हसन अली ने भी 50 रन दिए आज के मैच में 4 ओवरों में। आप उस दोबारा हसन अली के पास चले गए। भाई आपको वहाँ पे रन्स रोकने थे, विकेट्स लेनी थी, विकेट निकालनी थी। आपने विकेट निकालनी थी तो आप खुशदिल शाह के पास जाते, क्योंकि वही एक पॉजिटिव चीज़ थी आपके पास। लेकिन आप किसके पास गए? हसन अली के पास। अच्छा, फिर हसन अली के बाद फिर चलो मुझे लगा कि यार हसन अली के बाद खुशदिल शाह के पास चला जाएगा, नहीं, वो गया एडम ज़ैम्पा के पास। ठीक है, और एडम ज़ैम्पा ने भी कोई आज अच्छी बॉलिंग नहीं की है, सॉरी टू से, और एडम ज़ैम्पा भी बिल्कुल फारिग किया आज के मैच में। तो मतलब खुशदिल शाह को वो जब लाए 8वें 9वें ओवर में, तो अच्छा खासा जो है वो डैमेज हो गया था, लेकिन उसने फिर भी वहाँ पे विकेट निकाल के दी है, और थोड़ा बहुत जो है वहाँ पे कंट्रोल किया था डैमेज को। फिर मोइन अली ने भी ख़ुद जब आए उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। जब शान मसूद क्रीज़ पर मौजूद थे तो उन्होंने बड़ा जो है वो अच्छी बॉल करके स्लो बॉल पेस कम किया, और शान मसूद जो है वो फिर स्टंप आउट हो गए, स्टंप आउट किया साद बेग ने। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर में आके जिस तरह से इमरान रंधावा ने खेला और जिस तरह से इन्होंने वसीम जूनियर ने बैटिंग की, उसके बावजूद भी 200 प्लस हो गया था स्कोर। और जब कराची की बैटिंग आई तो लग रहा था, तो स्टार्ट जो है वो अच्छा हुआ था, इतना बुरा नहीं हुआ था, लेकिन एंड तक मैच किया, और एंड में जाके जो है वो अब्बास अफरीदी ने जो गंद किया था बॉलिंग में, उसने अपनी बैटिंग से जो है वो साफ़ करना चाहा था, 34 रन बनाए थे, लेकिन वो भी जो है वो आउट हो गया। पीटर सिडल ने बड़ी ज़बरदस्त अपना एक्सपीरियंस यूज़ किया, बड़ी ज़बरदस्त बॉल कराई, पेस कम किया, और अब्बास अफरीदी ने जो अपनी विकेट गिरवा दी। हसन अली ने जो गंद किया था, उस गंद को हसन अली ने थोड़ा बहुत साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हसन अली भी कुछ नहीं कर पाए, और कराची किंग्स क्लोज जाके जो है ये मैच हार गया, 11 रन से हार गया। लेकिन हसन अली से ज़्यादा या अब्बास अफरीदी से ज़्यादा या मीर हमज़ा से ज़्यादा मैं अगर कहूँ कि कराची किंग्स आज का मैच मोइन अली की वजह से, कप्तानी की वजह से हारा है, तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ हमें नज़र आ रही थी। बहरहाल नेक्स्ट चलते हैं। आज की जो दूसरा मैच था पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। पेशावर ज़ल्मी ने बड़ी ही आसानी से जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया, और आज के मैच की जो हाईलाइट थी, लाइमलाइट थी, वो थे बाबर आज़म ने सेंचुरी स्कोर की, और जिस तरह से बाबर आज़म कंट्रोल कर रहे थे गेम को, डोमिनेट करके जो है वो सेंचुरी स्कोर की है सिर्फ 52 बॉल्स पर। ठीक है, एक होती है सेंचुरी स्कोर करना 60-70 बॉल्स पर, एक होता है 50 बॉलों पर T20 में सेंचुरी बनाना, और एक कंट्रोल के साथ डोमिनेट करके जो है वो सेंचुरी लगाना। मतलब जहां बाबर आज़म शॉट्स लगाना चाह रहा था, वहां पे बाबर आज़म को शॉट्स मिल रही थी। जहां पर वो कह रहा था कि मैं डबल लूँगा, तो उसको रन्स मिल रहे थे। मतलब ये चीज़ बहुत सालों से, बहुत अरसे से जो है मिसिंग थी, और यही चीज़ हम इस तरह का बाबर आज़म जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें पता नहीं कब देखने को मिलेगा। बाबर आज़म ने मतलब जिस तरह से आज बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाबर आज़म की जानिब से, और हर शॉट में कंट्रोल नज़र आ रहा था। जहां बाबर आज़म जो है वो कहता था 2 रन लेना चाहता था, 2 रन ले पा रहा था, और जिस तरह से उसने आखिरी के 3-4 ओवरों में जिस तरह से उसने चार्ज करना स्टार्ट किया, आउटस्टैंडिंग, मतलब एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। जिस तरह से उसने चार्ज करना स्टार्ट किया, मतलब छक्के, मतलब हम सांस ही लेते थे, बाबर आज़म के बैट से एक और छक्का आ जाता था, हम सांस लेते थे, फिर बाबर आज़म के बैट से एक और छक्का आ जाता था। तो ये जो बाबर आज़म हमें दिखा है आज, ये बहुत टाइम से मिसिंग था, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि बाबर आज़म जो है जिस पॉजिटिविटी के साथ आज खेला है, उसी पॉजिटिविटी के साथ पाकिस्तान टीम में भी खेलेगा, उसी पॉजिटिविटी के साथ अभी बांग्लादेश की सीरीज़ आ रही है उसमें भी खेलेगा, और हमें जो पुराना बाबर जिसके लिए हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, जिस बाबर आज़म का, वो हमें देखने को मिलेगा। बहुत ही कंट्रोल नज़र आया बाबर आज़म की इनिंग्स में, 100 रन उसने स्कोर किए, और डोमिनेट, अब सबसे अच्छी बात डोमिनेट किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाबर आज़म जो है वो उसको
तुक्के से उसकी शॉट्स लग रही थी, तुक्के से जो है वो रन्स ले रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ उसका दिल चाह रहा था वो मार रहा था, जहाँ वो चीज़ कर रहा था, जहाँ उसको रन लेना था वो बना रहा था रन। और यही चीज़ हमें बाबर आज़म से चाहिए, ठीक है। यहाँ से पता चलता है कि अगर बाबर आज़म कोशिश करे तो कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ पता लगती है, मतलब अगर ये पॉजिटिविटी बाबर आज़म इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में भी दिखाएगा तो हम बहुत प्राउड के साथ कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के प्रोडक्ट है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह की पॉजिटिविटी बाबर आज़म ने आज के मैच में दिखाई है, जिस तरह का डोमिनेट बाबर आज़म ने आज के मैच में किया है, इससे पहले जो है काफ़ी टाइम हो गया था, इससे पहले हमने वो वाला बाबर आज़म डोमिनेट करता हुआ नहीं दिखा था हमें। लेकिन जो चीज़ उसने आज की है, जो इनिंग्स उसने आज खेली है, वो मैं कहता हूँ उसकी T20 की बेस्ट इनिंग्स थी, बेस्ट T20 नॉक ऑफ बाबर आज़म। और हम उम्मीद करते हैं कि यही चीज़ वो आगे इंटरनेशनल में भी लेके चलेगा। पॉजिटिव चीज़ें, जो पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो बाबर आज़म की आई हैं, वो आगे इंटरनेशनल में भी लेके चलेगा। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये PSL में ही करता है, इंटरनेशनल में इससे कुछ होता नहीं है, ये वो। और भाई साहब एटलीस्ट आज उसकी इनिंग्स में हमें अप्रिसिएशन नज़र आई है, उसकी इनिंग्स में आज हमें डोमिनेशन नज़र आई है। आप एक पॉजिटिव चीज़ को पॉजिटिव वे में लें, ठीक है। इंशाल्लाह ये जो बाबर आज़म ने आज 100 किया है, ये आगे आने वाली जो है अचीवमेंट्स का पाकिस्तान के लिए बाबर आज़म की उस चीज़ का आगाज़ है। इंशाल्लाह जो आज बाबर आज़म ने 100 किया है, ये जो है इस चीज़ का आगाज़ है कि बाबर आज़म पाकिस्तान के लिए भी इसी तरह खेलेगा और पाकिस्तान को भी इसी तरह मैचेस जितवाएगा जिस तरह उसने आज के अपने पेशावर ज़ल्मी को टीम को मैच जितवाया है। इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा 83 रन्स खुशाल मेंडिस ने बनाया, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। खुशाल मेंडिस जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और ड्रीम सीज़न है उसका ये PSL का, और 400+ रन्स जो हैं खुशाल मेंडिस के हो गए हैं। और इस PSL में हाईएस्ट रन स्कोरर है, बाबर आज़म सेकंड नंबर पर है। इसी के साथ साथ एरन हार्डी ने 26 रन बनाए, 255 रन बनाए थे। पेशावर ज़ल्मी ने 256 का टारगेट दिया था, और कोयटा की टीम कुछ नहीं कर पाई। अगेन 138 रन पर जो है उनकी पूरी टीम आउट हो गई। और सऊद शकील ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन सऊद शकील शायद ये भूल गए थे कि ये पेशावर ज़ल्मी है, ये लाहौर कलंदर्स नहीं हैं जिनको आप 130, 135 तक, 140 तक रोक लेंगे। ये पेशावर ज़ल्मी है। आप इनको चाहे डिफेंड कर रहे हों, जिस तरह की फॉर्म में ये आज इस PSL में हैं, तो जिस तरह की फॉर्म में ये PSL में हैं, तो आप चाहे डिफेंड कर रहे हो टारगेट को या चाहे चेस कर रहे हो टारगेट को, तो इनके अगेंस्ट, पेशावर के अगेंस्ट ये दोनों चीज़ें करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह की वो फॉर्म में हैं, ये टारगेट को चेस भी कर रहे हैं, ये टारगेट को डिफेंड भी कर रहे हैं। और सऊद शकील अगेन, मतलब जो सबसे बुरी चीज़ हो सकती थी ना कोयटा ग्लैडिएटर्स को, वो मैं कहता हूँ सऊद शकील ही है। क्योंकि उसकी एज अ कैप्टन बिल्कुल भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ना एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर भी उसको, मेरा नहीं ख्याल उसको ज़्यादा जो है वो अब कोयटा के मैनेजमेंट को अगले साल जो है उस रखना चाहिए एज अ कैप्टन। एज अ प्लेयर भी मुश्किल ही उसका मुझे लगता है, क्योंकि लेकिन एज अ कैप्टन तो बिल्कुल भी उसको अगले साल नहीं जो है वो टीम में रखना चाहिए। बहरहाल बिल्कुल ही आज आउट क्लास कर दिया है पेशावर ज़ल्मी ने, और पेशावर ज़ल्मी टॉप पर जा रही है। प्लेऑफ्स के लिए उन्होंने पहले ही क्वालिफाई कर लिया था, अनबीटन गए हैं, ठीक है, और बिल्कुल ही टॉप पर जा रहे हैं। कोई किसी किस्म की उनको परेशानी हो नहीं रही है। और जो 2 हाईएस्ट रन स्कोरर हैं वो भी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से हैं। जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं इस टूर्नामेंट के, सुफियान मुकीम एंड इफ्तिखार अहमद, वो भी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से हैं। और टॉप पे है पेशावर, जो टॉप पे है टीम और जिसने क्वालिफाई कर लिया, पहली टीम जो बनी क्वालिफाई करने के लिए प्लेऑफ्स के लिए, वो भी पेशावर ज़ल्मी है। तो इस फॉर्म के साथ पेशावर ज़ल्मी को मेरा नहीं ख्याल अब कोई टीम रोक सकती है इस PSL का टाइटल जीतने से। और हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि पेशावर ज़ल्मी जो है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, तो इंशाल्लाह पेशावर जीतेगी। लेकिन अच्छा, मैं फ़ाइनल जो है वो अच्छा होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। जो भी टीम फ़ाइनल में आती है
जो भी 2 टीम्स फ़ाइनल में आती हैं, चाहे वो पेशावर मुल्तान हो या मुल्तान इस्लामाबाद, कोई भी जो भी टीम फ़ाइनल में आती है, तो इस फॉर्म के साथ तो मेरा ख़्याल है कि इंशाल्लाह पेशावर फ़ाइनल में जाएगी। और जो भी दूसरी टीम आती है तो एक कांटे का मुकाबला हो, वन साइडेड फ़ाइनल हमें देखने को ना मिले और हमें जो है प्लेऑफ्स में क्राउड को भी देखने का मौका इंशाल्लाह मिले। तो अब पेशावर ने जो है वो अभी 8 मैचेस खेलनी है, 7 मैचेस जीते हैं और 1 बारिश की नज़र हो गया था। तो आउटस्टैंडिंग सीज़न फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी, और इस फॉर्म के साथ पेशावर ज़ल्मी को रोकना इस PSL में वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है, क्योंकि आज की जो परफॉर्मेंस है इस PSL के 2 सबसे हाईएस्ट स्कोर किए हैं पेशावर, और दोनों ही पेशावर ज़ल्मी ने किए। पहले 245 अगेंस्ट कराची किंग्स एंड आज 255 अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो एक बहुत ही डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है पेशावर ज़ल्मी की ये वाली टीम, और पेशावर ज़ल्मी जो है इस परफॉर्मेंस के साथ तो मुझे टाइटल जीतती हुई इंशाल्लाह नज़र आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।